हेलो, नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है, आज है फ्राइडे और फ्राइडे को अपन लेके आते हैं साइंस का सेशन, बहुत मजेदार सेशन। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो आज का सेशन काफी अच्छा रहेगा, एक नंबर छाप लेना आज के सेशन से। ठीक है मेरे रसगुल्लो, इसी के साथ अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। देखो काफी अच्छा सेशन होने वाला है आज का, ठीक है ना। वो बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए यहाँ से एक नंबर ले लेना, ठीक है ना। ये मैं आपको वादा करता हूं, भले ले लेना, छपेगा ये सवाल एक नंबर का। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज का सेशन शुरू करते हैं, उसी मोटिवेशन क्वाइट के साथ। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो आज का सेशन देखो पहले क्या होने वाला है। आज का सेशन अपन पढ़ेंगे विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, यानी कि ऐसे विज्ञान की कुछ ऐसी शाखाएं पढ़ेंगे अपन, यानी कि जिसका अपन स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ साइंस। साइंस की क्लास है तो अपन आज साइंस के अंदर जो शाखाएं होती है उनको किस नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक उसको किस नाम से बोलते थे। ठीक है मेरे रसगुल्लो, और आई होप आपको आवाज में तक अभी आज से कोई परेशानी, कल एक वीडियो थी अपनी मंथ वाली, उसके बाद आपको आवाज में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आई होप। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन था कि जो साइंस की जो जितनी भी स्टडी है जिसको अपन पढ़ते हैं, तो साइंस के अंदर उनका नाम है बेटा, यूनिक नेम है ना, किस किस को अपन उसके क्या। और ये जो मैं आपको सामने ये लेकर आया हूं, ये वो है, वो नाम है जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर छपे हैं और अभी आने वाले टाइम में भी छपेंगे, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, आप जुड़े रहिए करियर कोचिंग क्लासेस के साथ। ठीक है ना, आपको काफी हेल्प होगी रसगुल्लो, दावे के साथ कहता हूं, काफी हेल्प होगी आपको कंपटीशन के अंदर। साइंस मैथ के अंदर आप मतलब इतना वो हो जाओगे कि अपने आप को मतलब किससे ही बताओ। और नोटबुक पेन साथ में रखना ताकि आप साथ में उतारते भी जाओ इन सबको चीजों को। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। पता चल गया ना किसकी क्लास है आज। अपन विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं पढ़ने वाले हैं। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है उस बच्चे को पता है कि ये क्वेश्चन छपता है, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए, एक नंबर यहां से ले लियो आप। सबसे पहले मोटिवेशन क्वाड की शुरुआत करते हैं। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। ठीक है, तो जिंदगी में कभी भी आप हार मत मानो, ठीक है ना। संघर्ष करो, आज नहीं तो संघर्ष का फल कल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्रगल जिंदगी का पार्ट होता है बेटा, जो उससे पार पा जाता है वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। मुसीबतों का आना तो क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उसको मुसीबतों से लड़ना और उनसे आगे बढ़ना वो होता है आर्ट ऑफ लाइफ, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपको पता है, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, इसी के साथ अपन आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लो, विज्ञान की कुछ महत्व, कुछ एक्स्ट्रा फीड भी बताऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। जैसे सबसे पहले आता, देखो एक चीज मैं बताता हूं, जिसके पीछे कल्चर लग जाता है ना, वो एक शाखा बन जाती है विज्ञान की, है ना। और एक लॉजी लग जाता है, क्या लग जाता है, लॉजी। कल्चर और लॉजी, ये दो चीज जिसके आगे लग जाती है ना, वो स्टडी बन जाती है साइंस के अंदर। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो सबसे पहले आपको पता है पीसी कल्चर इंपॉर्टेंट है, छपा सवाल है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों का जो पालन करते हैं ना बेटा, उसके रिलेटेड जो स्टडी कहलाती है साइंस में, वो क्या कहलाती है, पीसी कल्चर। फिर आता है पेडालॉजी, इंपॉर्टेंट है, छपा गया सवाल है एसएससी के अंदर। मिट्टी का अध्ययन, मिट्टियों का जो भी अध्ययन, सिल्क का अध्ययन जो भी होता है वो कहलाता है पेडालॉजी। फिर आता है पैलेंटोलॉजी, ये कहलाता है जीवाश्मों का अध्ययन, ये भी छपा गया है सवाल, है ना। एसएससी छापता है बेटा ये सवाल, एसएससी जो है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो हर बार ये क्वेश्चन छापती है, यूपीएससी छापती है ना। आप भले ही देख लेना, एक एयरफोर्स का पेपर देख लेना, एनडीए का पेपर देख लेना, है ना, एक सवाल यहाँ से छपता है हर बार। फिर आता है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन, आपको पता है फ्लोवर यानी क्या होता है, फूल, तो फ्लोर से फ्लोरी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ओलेरिकल्चर, सब्जियों का अध्ययन, जितनी भी वेजिटेबल होती है उन सब का अध्ययन अपन क्या करते हैं, ओलेरिकल्चर। आपको पता है सब्जी, इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, नहीं भूलोगे। आपको पता है सब्जी वाला जब सब्जी बेचने आता है तो क्या बोलता है, ओ लेरी की, फिर वहां से आवाज क्या आती है, क्या, तो अपन वो बोलती है सब्जी, क्या सब्जी, ठीक है। तो ओलेरी कल्चर क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लो, सब्जियों का अध्ययन बोलते हैं, ठीक है, ओलेरी की सब्जी, ठीक है ना। कार्डियोलॉजी, आपको पता है कार्डियोग्राफी में हृदय का अध्ययन करता है, तो कार्डियोलॉजी में अपन हृदय का अध्ययन आ जाएगा इसके अंदर, स्टडी ऑफ हार्ट, है ना मेरे रसगुल्लो। फिर आता है साइकोलॉजी, सुना हुआ वर्ड है, सबको पता है, इंपॉर्टेंट भी है। मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। कहता है ना साइको पढ़ी क्या आपकी, साइको, तो वो कहलाता है। एक होता है सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहता है। अब भूकंप आ गया तो भूकंप के बारे में 3-4 बातें कर लेते हैं बेटा। भूकंप को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थक्वाक, ठीक है। अब आपको पता है भूकंप
को मापने की जो स्केल होती है उसको बोलते हैं रिएक्टर पैमाना। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लो? रिएक्टर पैमाना। उस पैमाने में लिखा होता है कि इतनी तीव्रता का भूकंप आएगा तो इतना नुकसान करेगा, इतनी तीव्रता का भूकंप आएगा तो इतना नुकसान करेगा। और भूकंप को जो मापने का जो यंत्र होता है वो होता है सीस्मोमैनोमीटर, है ना, ध्यान रखना, सीस्मोनोमीटर। ठीक है मेरे रसगुल्लो, ये भूकंप को मापने का एक यंत्र आता है। बाकी भूकंप को मापने का जो पैमाना होता है वो भूकंप को किस में नापते हैं? रिएक्टर स्केल में नापते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर सिस्मोनोमीटर क्या कहलाता है? भूकंप को मापने का यंत्र होता है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, लॉजी आया देखो, है ना, लॉजी आया तो अध्ययन जहां भी पीछे लग गया ना लॉजी तो वो एक अध्ययन कहलाएगा, है ना, शाखा बन जाएगी। एपीकल्चर छप्पा सवाल है बेटा, ये मेरे एयरफोर्स में छपा था, एपीकल्चर। ठीक है ना, तो याद रखना, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। फिर आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती, अंगूर की जो खेती करते हैं ना उसका अध्ययन कहलाता है विटीकल्चर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है विटीकल्चर। फिर आता है कॉस्मोलॉजी, ये भी सुना हुआ वर्ड है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, फालतू मैंने लिखा ही नहीं है, तो ऐसे 100 से ज्यादा प्लस है, बट जो इंपॉर्टेंट है और छपा है आज तक सवाल वही मैं यहाँ लेके आया। फिर आता है एस्ट्रोनॉमी, है ना, एस्ट्रोनॉमी में अपन करते हैं खगोलीय पिंडों का अध्ययन। किसका करते हैं मेरे रसगुल्लो? खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। और एक होता है एस्ट्रोलॉजी, क्या होता है? एक एस्ट्रोलॉजी होता है जिसमें नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, है ना, नक्षत्र होते हैं ना उनका अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी जिसमें नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है सेरिकल्चर, ये एसएससी में छपा गया सवाल है बेटा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एसएससी का जो पेपर हुआ था ना, CHSL, उसमें ये क्वेश्चन छपा गया था, सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लेना, है ना, नोट कर लेना इसको, सेरिकल्चर। तो ये रेशम कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, रेशम के कीट के जो पालन करते हैं ना बेटा उसका अपन स्टडी करते हैं ना तो वो कहलाता है सेरिकल्चर। इंपॉर्टेंट है, छपा है इसलिए कह रहा हूँ, देखा है इसको मैंने, छपा हुए मेरे सामने हो रखा है इस सवालों से। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक में पुराने सिक्कों का अध्ययन, ये भी मेरे एसएससी के अंदर छपा गया बेटा, है ना, एसएससी छापती है, एनटीपीसी में आया था ये सवाल, है ना, जो रेलवे का पेपर होता है ना एनटीपीसी, उसमें आया था न्यूमिस्मेटिक में आप किसका अध्ययन करोगे? तो पुराने सिक्के होते हैं ना बेटा उसका अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मेटिक के अंदर, याद रखना। फिर आता है एपिग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एपिग्राफी में जो पुराने शिलालेख देखे होंगे आपने, उससे रिलेटेड जो मिलता है उसमें जो उसकी जो स्टडी कहलाती है वो कहलाती है एपिग्राफी। ठीक है मेरे रसगुल्लो, इसके बाद ये शिलालेख आ गया। हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है कह रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर बागबानी का अध्ययन, है ना, जो बाग में जो फूल होते हैं, जो बाग में जितनी भी चीजें होती है उनका अध्ययन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर बागबानी का अध्ययन। फिर आता है इकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, वनस्पति तथा प्राणियों से संबंधित अध्ययन जो भी होता है ना वो इसमें आ जाता है इकोलॉजी के अंदर। ठीक है मेरे रसगुल्लो। ऑर्निथोलॉजी, ये भी सवाल एसएससी का फेवरेट सवाल है ना, ये भी पूछा गया सवाल है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलेंगे अपन? ऑर्निथोलॉजी कहेंगे। ठीक है मेरे रसगुल्लो, याद रखना। फिर आता ऑप्टिक्स, आपने पता है फिजिक्स का, आपने अगर साइंस मैथ फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें एक ऑप्टिक्स पार्ट आता है जिसमें अपन प्रकाशिकी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश के गुणों और प्रकारों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे रसगुल्लो? ऑप्टिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोटबुक में आप छाप देना, वहां पर आप ड्रॉ कर देना ताकि आपको एक क्वेश्चन छपेगा। अब इनको याद कर लो आप, ठीक है ना। और मैंने बता दिया जिसके पीछे लॉजी लगता है और कल्चर लगता है उसमें आप स्टडी पढ़ते हो। ठीक है मेरे रसगुल्लो, इसी के साथ मैं आपको 2 ट्रिक बता देता हूँ। 2 की तो मेरे पास ट्रिक है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो 2 की क्या ट्रिक है सर वो भी बता दो हमको। देखो बेटा 2 की ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। एक याद रखना आप, सफाई। अब सर सफाई क्या है? ये क्लीननेस। एक होता है आपका कमाई। अरे दोनों याद तो रह जाएंगे ना। सफाई से हो गया सेवाल। क्या हो गया मेरे रसगुल्लो? सेवाल। जो सेवाल होना है ना, अलगई, सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान रखना, फाई आया तो फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है मेरे रसगुल्लो? फाइकोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखना। सफाई से हो गया, से हो गया सेवाल, और फाई से हो गया फाइकोलॉजी। डन, थम्स अप। कमाई, के से हो गया कवक। क्या हो गया? कवक। ठीक है ना। फंगस हो, कवक है ना। अभी तो आपको पता फंगस ही फंगस, ब्लैक फंगस, ब्लू फंगस, ग्रीन फंगस, व्हाइट फंगस। भाई साहब, कैसे हो गया कवक, फंगस, और इसको बोलते हैं अलगई। माई से हो गया माइकोलॉजी। कहाँ दिक्कत आ रही है भाई?
सफाई और कमाई अपन ने दो स्टडी याद कर ली। सहस हो गया सवाल यानी सफाई फाइकोलॉजी, और कवक से हो गया माइकोलॉजी। तो कमाई और सफाई इंपॉर्टेंट है। आया थम्स अप, ठीक है मेरे रसगुल्लो, इन दोनों को आप याद रखना, ठीक है ना। तो ये सारा स्टडी थी, जो ये जितनी भी स्टडी है ना किसी न किसी एग्जाम में छपी गई है बेटा, ठीक है ना। तो आपको याद रखनी है, और सामने ये आपको इस किससे रिलेटेड स्टडी वो कौन सी है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। तो ये पूरा सेशन था आज का जो आपको याद रखना है, और ये सारी चीजें आपको याद कर लेना। दावे के साथ कहता हूं, ठीक है मेरे रसगुल्लो, अगर आप झूठा वादा करता हूं तो एसएससी के पुराने पेपर उठा के देख लेना, या फिर आप एसएससी के जो अभी आने वाला एग्जाम है जो तैयारी कर रहा है बच्चा वो देख लेना। भले एक क्वेश्चन छपता ही छपता है, ठीक है। 10th तक का बेस देख लो आप, छपता है ये सवाल, छपता है, फिक्स है ये। अब तो क्या है कि पहले पेपर ऐसे आता था नॉर्मल, लेकिन अब पेपर बहुत टफ आता है, तो उसमें अपने को ये चीजें सारी याद रहनी चाहिए, ठीक है मेरे रसगुल्लो। इसी के साथ मैंने आपको ये एक्स्ट्रा चीजें बता दी, आपको इसके साथ साथ जो चीजें एक्स्ट्रा थी, ठीक है ना। और आपको ये सब चीजें लिखनी है और याद करनी है, चिपका दो लिख के, है ना, ताकि आपको आने घर से बाहर अंदर आप जब निकलते हो ना तो आराम से आप याद कर सको, ठीक है। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूँ आपसे, लेकिन आपसे प्लीज एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये एक बार अपनी नोटबुक में उतार दो और उसको याद करो, ठीक है मेरे रसगुल्लो। आप बस इस तरह से अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है ना। वापस मिलेंगे अपन संडे को मैथमेटिक्स की क्लास के साथ, ठीक है। और बस आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखें, तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद, ठीक है मेरे रसगुल्लो।